सभी सब्सक्राइबर्स बंधु, अधिवक्ता मित्रों और बहनों, आज आप लोगों के लिए शुभ सूचना है। हमने आप लोगों के समय की महत्ता को समझते हुए और कंपटीशन में उपयोगिता को भी समझते हुए हिंदी पेपर पर बोर्ड पर आपको कुछ आज इसके सिवाय एक वीडियो जाएगा। इसमें आपको हिंदी पर मैंने प्रारंभिक क्लास का ब्रीफ किया है ऑन बोर्ड। उस पर मैंने कोशिश की है, हो सकता है अभी उतना नहीं जंचे, पहला ही क्लास था, लेकिन आप लोग अपने कमेंट से हमको ज़रूर बताएंगे कि ये कैसा है। आप अपना आउटपुट ज़रूर देंगे। और कल के वीडियो में हमारा तो समस्याओं को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं, अभियोजन अधिकारी परीक्षा हो या न्यायिक सेवा परीक्षा हो, उसमें समस्या पर आधारित प्रश्न कैसे हल किए जाएं। तो ये तो सारे एक्ट पर, बिहार के माइनर एक्ट पर एक सामूहिक वीडियो था, लेकिन अब चूँकि हमारा ये क्लास टाइप का शुरू हो रहा है, तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, मैं ऐसे कहूँ कि विजयादशमी का दिन था। हालांकि ये वीडियो जो ये वाली रिकॉर्ड हो रही है, ये आज 12 बजे के बाद का रिकॉर्डिंग है, तो ये 6 अक्टूबर को रिकॉर्ड हो रहा है। 5 अक्टूबर को विजयादशमी थी, उसमें मैंने वो क्लास की श्री गणेश कर दिया है। ये वीडियो आपको मिलेगा। आप लोग हिंदी को प्रारंभिक रूप से कितना जानते हैं, बेसिक कितना जानते हैं, क्योंकि उस बेसिक का अगर पता नहीं है तो आप केवल रटकर बर्तनी दुरुस्त नहीं कर सकते या वाक्यों की शुद्धि नहीं कर सकते। कहते हैं कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके स्रोत को समझना जरूरी है। तो आज का जो क्लास है वो हिंदी को पूर्णतया समझने के लिए बेसिक क्लास है, प्रारंभिकी है। पहले दिन का प्रयास था, जल्दीबाजी में मैंने अपनी कोशिश की है। ये इस चैनल पे एक नया अनुभव मिल रहा है आप लोगों से मुखातिब होते हुए, लेकिन आप लोगों का स्नेह इतना है, काफ़ी बच्चों का फ़ोन आता है कि सर क्लास कब शुरू कर रहे, क्लास कब शुरू कर रहे। तो हमारी तो प्रारंभ में तो ऐसी कोई योजना नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बच्चों के कहने से मुझे लगा कि घंटे भर का टाइम इस पर दिया जा सकता है। हाँ, ये बात ज़रूर मैं स्पष्ट कर दूँ इस वीडियो में कि उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी के लिए जो माइनर लॉ है और जूनियर डिवीज़न के लिए पूरा टोटली फोकस तैयारी मैं कोशिश करूँगा राजस्व संहिता और माइनर लॉ को बोर्ड पर आपको कैसे डील किया जाए, केस लॉ। और जब मैं प्री कम मेंस की क्लास का डेमो टाइप का होगा आपका, कि उसी टॉपिक को प्री में कैसे डील करेंगे और उसी टॉपिक पर अगर सवाल मेंस में आता है तो हायर जुडिशरी में कैसे लिखेंगे और जूनियर डिवीज़न में कैसे लिखेंगे, इस पर भी एक बेहतर अनुभव आपको मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब उसको देखेंगे, हालांकि वो सारे क्लास आपको उपलब्ध नहीं होंगे, ऑन यूट्यूब नहीं होंगे। हाँ, 2 क्लास हर पेपर का, जैसे मान लीजिए हमने राजस्व संहिता पर क्लास शुरू की तो उसका 2 डेमो क्लास एक प्रकार से मैं इस पर ऑन यूट्यूब आपको डाल दूंगा। आप देखिए कि सर की जो क्वेरी है, समझाने का तरीका है, वो हमारे कितने फ़ायदे के लिए है, उस हिसाब से आप जुड़िए। ब्रीफ में जो ऐसे ये वीडियो चलता है जिसमें हम आपसे बात करते हैं, ये लॉ से रिलेटेड मैटर पे, जैसे मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, जैसे वारसन वाला भी आपने पिछले दिनों सुना होगा, या कोई राजनीतिक हलचल बहुत बड़ी हो गई, या कोई दार्शनिक, कोई महापुरुष दुनिया से रुखसत हो गया है, पैदा हो गया, जो घटनाएं करंट में हलचल पैदा कर रही हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, इन सारे सेक्टर को प्रभावित करती हैं। उस पर हमारा एक विचार विद ऑडियो, ऐसे विद वीडियो आपके सामने जनरल ये मौका मिलेगा। लेकिन हाँ, जिस दिन हमारी क्लास लंबी हो गई, बाई चांस मुझे टॉपिक डील करने में टाइम ज़्यादा खप गया, तो उस दिन हो सकता है ये कंटिन्यूस वाला वीडियो जो रेगुलर जाता है वो ना जाए, तो उसके जगह पे वो जाएगा। ऐसा नहीं है किसी दिन वीडियो ना जाए, हमारी कोशिश ये होगी
कि जैसे हिंदी पर आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपका दिमाग खुद ही समझ में आएगा, ओ ऐसे तो मैंने कभी हिंदी को पढ़ा नहीं। किताब लेकर मतलब नहीं है, किताब हम ले आते हैं टकवानी की, ले आते हैं रेवा शंकर की, पढ़ते भी हैं, तो वो हमारे ऊपर से ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारा प्रोफेसर कैसा है, हमको पढ़ाने वाला कैसा है, वो कितना अनुभव रखता है, कितना समझ रखता है और कितना दी ट्रैक है। फालतू की बात नहीं करनी है। आपको 20 मिनट जो वीडियो मिले तो 20 मिनट मिले, उसमें राम कहानी नहीं। जैसे इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ों को साइकोलॉजिकल आपको समझाने के लिए बढ़ जाते हैं, ऐसा उस क्लास पे जो बोर्ड पे होगा नहीं होगा। वो 20 मिनट है तो आपका है, हमें आप हर स्तर से परखें, ठीक है। हम वो मौका देंगे आपको कि आप समझने की कोशिश करें कि हम आपको देना क्या चाहते हैं और आपको आपके हिसाब से वो कितना फिट बैठता है। तो ये जब वीडियो हमने रिकॉर्ड पहले उसको किया और ये मैं आज बता रहा हूँ आपसे 6 अक्टूबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 6 अक्टूबर को ये रिकॉर्ड करने का मतलब ये भी बताना था आपको कि हमने एक टीचिंग क्लास ऑन बोर्ड शुरू किया है। आप वो वीडियो देख करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर कैसा लग रहा है या हमारी कोशिश कितनी बेहतर है, हम उसमें क्या सुधार करें। अपने ढंग से हमने किया है, बड़ा अच्छा तजुर्बा है ये। लोगों को यूट्यूब पे देखता था पढ़ाते हुए, तो वो चीज़ें माइंड में आती हैं कि भाई अच्छी क्लास है और चीज़ें नॉलेज की हों तो कहीं से मिले तो लेनी चाहिए। और आज के कंपटीशन के युग में तो इतना सोर्स उपलब्ध है कि सोर्स की तो कमी नहीं है। हाँ, उसके डायरेक्शन और सही करेक्ट और रॉन्ग होने की जो जिम्मेवारी है वो हमारे आप पर है कि हम किसको चुनते हैं, किससे हम कोचिंग लेते हैं या किससे हम जुड़ते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कोशिश मेरी ये भी रहेगी कि जैसे फैमिली लॉ है, ये फर्स्ट पेपर का हिस्सा है, चाहे हायर डिवीज़न हो या लोअर जूनियर डिवीज़न। बिहार जे की जो वैकेंसी आने वाली है, यूपी जे की जो वैकेंसी आने वाली है, इस दोनों वैकेंसी के अकॉर्डिंग और हमारे उच्चतर न्यायिक सेवा की वैकेंसी आने वाली है, वहाँ हिंदू और मुस्लिम लॉ यानी फैमिली लॉ पर स्पेशल पेपर जैसे अग्रक्रयाधिकार, वसीयत, हिंदू विवाद नियम सब पढ़ रहे हैं, उत्तराधिकार, जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम दान पे जो प्रॉब्लम पूछी जाती है, हमारी ये चाहे 2 ही वीडियो 3 ही वीडियो जाए एक पेपर पर सिंगल, लेकिन वो ऐसे नहीं होगी कि हम कहने के लिए पढ़ा रहे ना। वो आपकी समस्या एक ही वीडियो आप पाएंगे, 2 ही वीडियो पाएंगे, लेकिन उसमें समस्या को हल कैसे करते हैं इसका जो मेरा तरीका है उससे आप अवगत हो पाएंगे। टॉपिक जटिल होगा, वो टॉपिक आपको खुद सुनने के बाद तसल्ली हो जाए तो अच्छी बात है, मेरी कोशिश तो यही होगी। लेकिन अगर आप काफ़ी समय से हिंदू लॉ पढ़े हुए पुराना हो चुका है, फैमिली लॉ पढ़े हुए पुराना हो चुका है, तो मान लीजिए मुस्लिम लॉ में हम वसीयत आपको समझा रहे हैं, तो उसकी कंपेयरसिटी हिंदू लॉ से कैसे अटैच्ड है, टीपीए से कैसे अटैच्ड है, भू राजस्व संहिता से कैसे अटैच्ड है, इन सारी चीज़ों को लिंकिंग मेथड के द्वारा आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको एक नए मतलब जो चैनल पर उपलब्ध नहीं है, जो चीज़ें ज्वाइन कराने के बाद लोग दे रहे हैं, वो मैं कोशिश करूंगा कम से कम 1-2 क्लास में आपको डायरेक्ट मिल जाए। हालांकि क्रैश कोर्स कोई भी चलाता है, उसका मुझसे मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कम समय में आपको अतिरिक्त रूप से बेहतर क्या। अब जैसे हम हिंदू लॉ में अगर हम आपको पढ़ाने लगे कि विवाह की शर्तें, तो ये तो भैया नॉर्मल बातें हैं, ये कौन सेमेस्टर में नहीं जानता। हाँ, हिंदू लॉ में ही बंटवारा पढ़ाइए, उत्तराधिकार पढ़ाइए, जहाँ दिमाग लगे, तार्किकता लगे, जहाँ श्रम लगे, जहाँ जजमेंट का कोई मायने हो, जहाँ व्यवहारिकता का कोई अर्थ हो, जो जिस पर हमारे कचहरी में तहसील में केस बनते हों, फैमिली कोर्ट में जो मैटर आते हों, डाइवोर्स के ही नहीं आते, हिंदू लॉ से रिलेटेड जो जो ट्रेडिशनल रूप से हिंदू लॉ रही है और बेरेक्ट में जो कंसर्न हुआ है, उस कंसर्न को भी आपको समझना चाहिए और इससे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। कई सवाल 3 बार 18 HGS के तीनों पार्ट में तो यही बना है कि आप हमको बताइए कि ये जो ये उत्तराधिकार के संदर्भ में भू राजस्व वाला मैटर जोतेदारी प्रॉपर्टी कैसे डील होगी, और जो अचल संपदा शहर में है या गांव में है जिस पर जोतेदारी प्रॉपर्टी में वो नहीं दर्ज है, वो आबादी में दर्ज है, तो उस पर कौन सा रूल रेगुलेशन लगेगा। अगर आप कम्युनिटी से हिंदू हैं या कम्युनिटी से मुस्लिम हैं, तो फिर
आपकी आबादी वाली प्रॉपर्टी और जोतेदारी प्रॉपर्टी का जो रेमेडी है कानूनी, वो कैसे किस लॉ के तहत मिलेगा। तो ये सब चीज़ें बड़ी बारीक होती हैं। ऐसे पढ़ करके आप नहीं निकलेंगे कि हमको लोकल लॉ को बार नहीं पढ़े या वैसे इम्पोर्टेंट पढ़ के निकल गए। नहीं भाई, शहरी किराएदारी पढ़ेंगे, शहरी नगर नियोजन अधिनियम 1973 पढ़ेंगे, सारे एक्ट में भू राजस्व संहिता पढ़ेंगे, पंचायती राज चकबंदी अधिनियम 1953 पढ़ेंगे। ठीक है, सब पर पढ़ा जाएगा और सब पर 2-2 या 1-1, या अगर मुझे आवश्यकता लगी तो 2 से मैं 1 वीडियो और 3 वीडियो तक भी दे दूंगा। लेकिन पूरी क्लास लेने के लिए और पूरा बेरेक्ट समझने के लिए, जैसे मान लीजिए हम इजमेंट्री पढ़ा रहे हैं माइनर लॉ में, तो इजमेंट्री के लिए हम 2 वीडियो दे दिया आपको, वो वीडियो नहीं देंगे जो बेहद ईजी हो। मेरी कोशिश होगी कि जटिलतम उस एक्ट का सबसे जटिलतम हिस्सा मैं छूँ जो आपको परेशान करता है, जहाँ से आप कट लेना चाहते हैं। जैसे मैं CRPC अगर वीडियो दूंगा तो मैं आज ही आपको बता दूं, CRPC पे मैं प्रॉब्लम बेस्ड वो सवाल उठाऊंगा जो आप अक्सर सामान्य स्तर के नॉलेज वाले बच्चे जिसको छोड़ के निकल लेते हैं। हम आपको सेशन ट्रायल नहीं पढ़ाएंगे। जो प्रश्न अंक दिलाऊ हैं और जो कानून की समझ रखते हैं और जिस पर मुकदमे कचहरी में आते हैं। ठीक है, तो यही आपसे आज कहना था। संक्षिप्ततः हमने अपनी बात को संसूचित कर दिया है आपको। हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि वो जो बोर्ड पे हमने टीचिंग क्लास हिंदी की ली है, आज मैंने प्रारंभिकी क्लास का एक उद्बोधन था हमारा, उस पर आपका व्यू क्या है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं अपने सारे सब्सक्राइबर बंधुओं से भी कह रहा हूँ जो मुझे नए रूप से देख रहे हैं, उनसे तो पहली रिक्वेस्ट यही है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। विधि के क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे जिस स्टेट से आप जुड़े हैं, अगर यूपी से जुड़े हैं तो आपको हिंदी वो बहुत रामबाण है, चाहे जूनियर डिवीज़न चाहे APO में। हाँ, हायर डिवीज़न में हिंदी का कोई योगदान सब्जेक्ट का नहीं है, लेकिन आने वाले समय में कोई ताजुब नहीं वहाँ भी हो जाए तो उसकी बात नहीं करते, लेकिन जो है तो है। बिहार में हिंदी की प्रासंगिकता उतनी नहीं है, अपने यूपी में है और यूपी में वैकेंसी आने वाली, इसलिए प्रासंगिकता बढ़ गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए कि जूनियर डिवीज़न की जो वैकेंसी संभावित है 23 में प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है दोबारा APO आ जाए 100 के ऊपर। तो अगर ऐसी प्रोबेबिलिटी है, ये जो मैं प्रोबेबिलिटी कर रहा हूँ तो इसको प्रोबेबिलिटी है सुनिए अभी, इस पर ये मत दावा ठोके आप कह रहे थे नहीं आया, बोलिए आइए अभी बताते हैं, हाँ कहाँ गए, ये सब बकवास नहीं। जो शब्द कहूँ उस पर ध्यान दीजिए, बगैर सुने ना पूछा कीजिए। पूरा वीडियो सुनिए, उसमें बातों को पहले समझ तो लीजिए तब तो पूछिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो सामने की संभावनाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैंने हिंदी का क्लास शुरू किया। हिंदी के लिए हमारे पास इंग्लिश मीडियम के बच्चे हमको बहुत प्रेस कर रहे हैं कि नहीं सर शुरू करिए, हम क्लास लेना चाहते हैं। तो उसका श्री गणेश में विजयादशमी 2022 से बुधवार के दिन कर दिया हूँ। आज है गुरुवार के दिन ये 15 मिनट का लगभग वीडियो आपके पास जनरली जो रेगुलर वीडियो जा रहा है वो जाएगा, और इसमें भी थंबनेल यही लगाने वाला हूँ कि हिंदी का क्लास शुरू हो गया है। ठीक है, उसमें तो लगेगा ही लगेगा। तो आप लोगों का ऐसा प्यार और स्नेह की आकांक्षा है, आप अपना ऐसे स्नेह बनाए रखें। हमारे चैनल को जितना शेयर हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमसे जुड़ने के लिए 7705090393 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर हमारे टर्म्स और कंडीशंस पर, हमारी फीस पर आप राजी हैं, हम आपसे राजी हैं, तो हम आपको कंटिन्यू कर देंगे। ज्वाइन लाइव क्लास या वी क्लास वही बच्चे पढ़ पाएंगे, कंटेंट वही बच्चे पाएंगे। अगर हम कोई कंटेंट देना भी चाहते हैं तो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो हमसे पेड ग्रुप में जुड़ेंगे। हाँ, रेगुलर वीडियो में हम आपको ब्रीफ करते रहेंगे, वो हर सब्जेक्ट से होगा समय समय पर। इस समय कोशिश हमारी यही है हिंदी के अलावा प्रक्रियात्मक विधि पर तक ही हमको सीमित रखा जाए, कम से कम जब तक 5 दिसंबर तक यूपी का APO फाइनल नहीं हो जाता। तो 5 दिसंबर तक हमारा जो भी वीडियो रहेगा वो घुमा फिरा के CRPC, एविडेंस, IPC, हिंदी हैं और GS इसी पे रहेगा रेगुलर वाला। और वो हिंदी की क्लास स्पेशली उन बच्चों को ध्यान में रख के शुरू हुई है जिनको जूनियर डिवीज़न में 100 नंबर का मेंस में अच्छे नंबर यानी 70 के ऊपर नंबर लेने हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करते वक्त नींद का भी ध्यान रखिए, नहीं तो बेचैनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, सर दर्द करेगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, स्मृति में बातें टिकेंगी नहीं तो नंबर नहीं आएगा। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। मैं आज थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, मैं कोशिश करूंगा कल वाले वीडियो में CRPC की एक प्रॉब्लम को
बोर्ड पे भी डील कर दूं। हालांकि वो क्लास हिंदी की कंटिन्यू है तो हिंदी पे व्यंजन पे मुझे बोलना है कल, आज स्वर से बेस्ड क्लास था, लेकिन इस पर जो रेगुलर वीडियो जा रहा है इस पर मैं सीआरपीसी की विशेष प्रॉब्लम को लेकर के मैं आऊँगा, जिससे आपको एक हिंट मिले, एक ग्राउंड मिले, और आप जो मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं बिहार में एपीओ का चाहे यूपी में, उनको लाभ मिल सके। ठीक है, सबको अपना अभिवादन पेश करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलूँगा कल फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सत्यमेव जयते।